पीठासीन समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण का मैं आभार व्यक्त करते हुए सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित व्यापारीगण व अधिवक्तागण का स्वागत करती हूँ। आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर मैं वाणिज्य कर विभाग में या जीएसटी पंजीकरण से संबंधित जो भी लाभ हैं उससे मैं आप सभी को एक साझा करना चाहती हूँ। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया समय समय पर बहुत इसका सरलीकरण किया गया है। इसमें आप बहुत अच्छे से पंजीयन प्राप्त कर सके इसके लिए नियम 14A लाया गया क्योंकि कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ रहा था। छोटे व्यापारी या मिझौले व्यापारी जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशन देने में थोड़ी समस्या आती थी, जिसके लिए नियम 14A के तहत आपको मात्र 3 से 4 घंटों के अंदर पंजीयन प्राप्ति हो जाएगी। आपको कार्यालय में भी नहीं आना है, ना ही आपको किसी तरह की बहुत फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत है। इसके बाद पंजीयन सीमा को भी सरकार द्वारा पहले वैट की अवधि में जो 5 लाख हुआ करती थी उसे बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया, ताकि हमारे छोटे व्यापारी या जो मिझौले व्यापारी हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके और वह इस टैक्स प्रणाली का यदि लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभ उठाएं, अदरवाइज उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं था। प्रक्रिया को पूर्ण तरह से आज के समय में डिजिटलाइज करा गया है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फेसलेस सिस्टम्स है। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, मिझौले व्यापारी हैं, इवन बड़े व्यापारी हैं, उनको कार्यालय में नहीं आना है। सारी नोटिसेस आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त कराई जाती हैं। आपको बार बार अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही पत्रवाहक के माध्यम से जब हमारे द्वारा नोटिस आपको भेजी जाती है, कभी कभी आप वहां उपलब्ध नहीं होते हैं किन्हीं की परिस्थितियों के कारण, उसका भी सामना आपको नहीं करना पड़ता है क्योंकि यह आपकी ईमेल आईडी पर सारी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाई जाती है। मैं समाधान योजना के विषय में भी बड़े संक्षिप्त में बताऊंगी। ऐसे छोटे व्यापारी जिनका वार्षिक सकल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहा है गुड्स के केस में या सर्विसेज के केस में 50 लाख तक है, वह समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जो नियमित व्यापारी को रिकॉर्ड्स रखने हैं उसको रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वार्टरली टैक्स पेमेंट है, आपके लिए एनुअल रिटर्न भी बहुत सिंप्लीफाइड है। उसमें आपको टैक्स इनवॉइसेस भी नहीं बनानी है, केवल बिल ऑफ सप्लाई के माध्यम से आप अपना व्यापार सुचारू ढंग से कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में मैं बात करूंगी जो है व्यापारी कल्याण व्यापार दुर्घटना बीमा योजना। ऐसे हमारे कुछ व्यापारी होते हैं जो पंजीकृत होते हैं, कभी उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या आंशिक या स्थायी रूप से अगर अपंगता या डिसेबिलिटी का वो सामना अगर उनको ऐसा करना पड़ता है दुर्भाग्यपूर्ण से, उनके लिए सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया है। और खुशी की बात यह है कि अभी तक मुजफ्फरनगर में वर्ष 25-26 में ऐसे 5 व्यापारियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिन्हें पर व्यापारी 10 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया गया है। और 26-27 में भी 3 एप्लीकेशंस हैं जो हेडक्वार्टर में अभी ऑलमोस्ट रेडी हैं होने के लिए। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, ये बस आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये दुर्घटनाएं कभी भी किसी के लिए भी हो सकती हैं। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपको अगर मृत्यु हुई है किसी दुर्घटना के कारण तो डेथ सर्टिफिकेट, कुछ ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में यदि मृत्यु हो जाती है तो आपको शायद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FIR की कॉपी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज आपको देनी पड़ती हैं। उसके लिए भी बहुत सरलीकरण किया गया है सरकार द्वारा, जीएसटी विभाग द्वारा, कि आपको घर बैठे बैठे वेबसाइट के माध्यम से www.comtax.up.government.in के माध्यम से वहाँ पर एक क्लेम फॉर्म होता है जिसे यदि आप फिल कर देते हैं, कुछ बहुत नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि जो कानूनी तौर पे नॉमिनी हैं हमें बस उनकी पहचान करनी होती है कि यह क्लेम एक सही व्यक्ति को ही मिले। इसलिए AC पहले सहायक आयुक्त के माध्यम से या उपायुक्त के स्तर पर ये आपकी एप्लीकेशन आती है, जिसकी जांच करने के बाद ये जॉइंट कमिश्नर महोदय के समक्ष जाती है। यदि कोई दिक्कत होती है उसमें तो कोई क्वेरी आपको रेज करके हम आपको पूछते हैं जिसे आप पूरा कर पाते हैं। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर मैडम के माध्यम से हेडक्वार्टर जाती है। लगभग 1 माह के अंदर ये पूरा हो जाता है।
तो आप सभी व्यापारी कल्याण दिवस पर इन सभी जानकारियों को लेते हुए उसका लाभ उठाएं। और यह 10 लाख का बीमा है जो वर्ष 13-14 और 14-15 में 5 लाख का था, जिसको बढ़ा करके शासन द्वारा वर्ष 2017 से इसको 10 लाख कर दिया गया है। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए राजीव जी को पुनः हमारे बीच हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी की गरिमा में उपस्थित थी।